मैं सत्यवान आर्य, सह-आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास जी की कविता को पढ़ेंगे और विभिन्न जो उनके दोहे हैं उनको समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। इस पद में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन बहुत ही भावपूर्ण ढंग से किया है। कबीरदास कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। उसने मेरा असीम उपकार किया है और उन्होंने मेरे ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया है, जिससे मैं अब असीम संसार को अब मैं देख सकता हूँ और परमात्मा ने ही मुझे पहचान कराने वाली दृष्टि, परमात्मा या प्रभु को पहचान कराने वाली दृष्टि भी मुझे उस सतगुरु ने ही दी है। यह उनका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। कबीरदास ने इस पद में भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास कह रहे हैं कि मैं तो संसार और वेद के पीछे लगा हुआ जा रहा था, यानी मैं लौकिक या सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा था और वेद की मान्यताओं के बंधन में पड़ा हुआ था। सतगुरु ने मुझे यूँ अज्ञानपूर्वक सांसारिक जीवन व्यतीत करते देखकर आगे से आकर यानी बढ़कर यानी स्वयं पहल करके मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक दे दिया। तात्पर्य यह है कि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से पहले मेरे जीवन का ढंग अज्ञानतापूर्ण था, लेकिन अब मुझे सभी बातों की समझ आ गई है। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुना बहु नीना आवो हट। और कबीरदास जी ने इस दोहे में भी गुरु की महिमा का ही वर्णन किया है। कबीर कह रहे हैं कि गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें कभी न घटने वाली सुरती की बत्ती डाल दी। इस स्थिति में मैंने संसार रूपी बाजार में खरीद फरोख्त या क्रय विक्रय का काम पूरा किया, ताकि फिर संसार रूपी बाजार में कभी ना आना पड़े। कबीरदास कह रहे हैं कि गुरु ने ज्ञान दिया, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर के प्रति अत्यधिक लगाव उत्पन्न किया। इससे दृष्टिकोण लौकिक नहीं रहा और मैं अब ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया हूँ। इस प्रकार जीवन यापन करते रहने पर फिर से जन्म मरण के चक्कर में मुझे अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। संशय खाया सकल जोग संसा किन्होंने खद, जे बेधे गुरु अखिरा तिनी संसा सुन सुन न खद। कबीरदास ने इस पद में भी सतगुरु के प्रति आभार व्यक्त किया है और कबीरदास कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में पूरी श्रद्धा आवश्यक है। जो लोग संशय रखते हैं वे उन्नति या तरक्की उनकी संभव नहीं है। वे कहते हैं कि संशय ने पूरे संसार को समाप्त कर दिया या खा लिया और कोई व्यक्ति संशय से अलग नहीं हो सका है, मुक्त नहीं हो सका है। गुरु भी कोई शिक्षा देता है तो शिष्य के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा हो जाएगा। कबीर कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं दिखा जिसने संशय को समाप्त कर दिया है, जिसके भीतर संशय होता ही न हो। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के अक्षरों उपदेशों से पूरी तरह विद्ध हो चुका, यानी जिसने गुरु के उपदेश को पूर्ण रूप से धारण कर लिया, वे ही संशय को समाप्त करने में सफल हो पाए हैं। बिरहिणी उभी पंथ श्री पंथी बूझे धाई, एक शब्द कहीं पीऊ का कब्रे मिलेंगे आई। कबीरदास ने इस पद में
परमात्मा से न मिल पाने के कारण आत्मा की व्याकुलता का वर्णन किया है। कबीरदास कह रहे हैं कि विरह या जीवात्मा रास्ते के सिरे पर खड़ी हुई दौड़ दौड़ कर राहगीरों या पथिकों से पूछने लगी कि मुझे बस प्रिय परमात्मा के संदेश का एक शब्द बतला दो कि वे कब आकर मुझे दर्शन देंगे। तात्पर्य यह है कि परमात्मा दर्शन के लिए आतुर साधक विभिन्न पंथों की अनुयायियों से परमात्मा के दर्शन का उपाय पूछने लगता है। यह तन जालो मसीकरों ज्यों जीवा ज्यों धुआं जाई सरग्गी मति व राम दया करें बरसी बुझावे अग्गी। और कबीरदास जी इसमें भी विरह का ही वर्णन कर रहे हैं और कबीर कह रहे हैं कि मेरे लिए ईश्वर का विरह इतना असह्य हो उठा है कि मेरा मन होता है कि इस शरीर को मैं जला करके राख बना दूं ताकि स्वर्ग तक इसका धुआं पहुंच सके। मेरे विरह के दाग का आभास पाकर हो सकता है कि निराकार राम कृपालु हो उठें और विरह अग्नि को बुझाने के लिए प्रेम जल की वर्षा करें और मुझे इस बहाने ही परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हो जाए। पूत पियारो पिता को गोहनी लागा धाई लो मिठाई हाथ दे आपन गयो भुलाई। और कबीरदास ने इस पद में भी जीवात्मा की सांसारिक आसक्ति का रहस्यपूर्ण चित्रण किया है। कबीर कह रहे हैं कि पुत्र पिता को प्रिय लगता है, इस कारण प्रिय पुत्र दौड़कर पिता के साथ हो लिया। पिता ने लोभ रूपी मिठाई उसके हाथ में दी। वह बालक उसी में रमकर अपने आप को अथवा अपने आप में ही भूल गया और इससे पिता का साथ छूट गया। यहाँ कबीर ने संकेत किया है कि जिस प्रकार से बालक मिठाई को लेकर के पिता को भूल सकता है, उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति भी सांसारिक सुखों को प्राप्त करके उस परमपिता परमात्मा से अपने आप को काट लेते हैं, अलग कर देते हैं, जो कि व्यक्ति की भूल है। डारी खांड पटकी करी अंतरी रोस उपाई रोवत रोवत मिली गया पिता प्यारे जाए। और इस पद में भी कबीर जी ने जीवात्मा और परमात्मा का संबंध पिता पुत्र की तरह से बतलाया है। कबीरदास कह रहे हैं कि जब पुत्र जीव को पिता परमात्मा से बिछुड़ने का बोध हुआ तो उसके हृदय में गहरा रोष उपजा। जिस तरह से पुत्र पिता से अलग हो जाए और उसी तरह से जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो जाए, तो जैसे पुत्र दुखी होता है उसी तरह से जीवात्मा को भी बहुत दुख पहुंचता है। उसकी विरह व्यथा रूपी रोषाग्नि जाग गई। तब उसने विषय वासनाओं की आसक्ति रूपी मिठाई या खांड को पटक दिया या फेंक दिया तथा रोते रोते अपने प्रिय पिता के पास जाकर उससे मिल गया। यहाँ एक पुत्र के उदाहरण के द्वारा बतलाया गया है कि जिस तरह से पुत्र पिता के लिए मिठाई का त्याग कर सकता है, उसी तरह से जो जीवात्मा है वह भी सांसारिक सुखों का परमात्मा के लिए त्याग करने पर ही सुख का अनुभव कर सकते हैं। करता दी से कीर्तन ऊंचा करी करी तूंड जाने बूझे कुछ नहीं यों ही आंधा रूंढ। कबीरदास जी ने इस पंक्ति में भी कुछ व्यक्तियों पर व्यंग किया है और कबीर कह रहे हैं कि जो मनुष्य राम नाम को समझे बिना हृदय के योग से रहित केवल मुंह उठाकर ही उच्च स्वर में कीर्तन करता है, यानी परमात्मा का नाम लेने का ढोंग करता है, वह मनुष्य रण क्षेत्र में लड़ते हुए उस धड़ के समान है जिसे कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता। चाहे कोई भी तलवार से मरे, उसे तो मारने से ही काम। तो यहाँ कबीरदास ने परमात्मा की भक्ति जागरूक ढंग से करने के लिए कहा है, यानी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए।
मथ मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान 10वां द्वारा बेहुरा तामे ज्योति पिछाण। और भ्रम के अंग से ये पद लिया गया है और इसमें कबीरदास ने व्यक्ति को सचेत किया है। कबीरदास कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन मथुरा, हृदय द्वारका और शरीर काशी है। 10वें द्वार वाला देवालय रूपी शरीर मनुष्य के पास है। इसके अंदर जो परमात्मा की ज्योति आत्म तत्व उसे पहचानना चाहिए और उसी परमात्मा स्वरूप ज्योति की उपासना करनी चाहिए। अतः भगवान के दर्शन के लिए तीर्थों, देवालयों या मंदिरों में जाने की या भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं।